अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में भगवान का 15वां अध्याय, उसका 20वां श्लोक चल रहा था। भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं तुझे गुहु से गुहु ज्ञान बता दिया, अति रहस्य युक्त ज्ञान बता दिया, और इस ज्ञान को पाकर कृत हो जाता है व्यक्ति और मुक्त हो जाता है और बुद्धिमान हो जाता है। 3 बातें कही थी, वो इसमें आ जाती हैं। एक तो संसार के परमार्थ के बंधनों से मुक्त हो जाता है, हर तरह के बंधन है। अब दूसरा बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि को मान देता है, मन को नहीं देता मान, मनमानी नहीं करता, बुद्धि को मान देकर उसके व्यवहार विवेक युक्त व्यवहार करता है, परमार्थ में भी और व्यवहार में भी। तीसरा, वो मुक्त हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। जिस काम के लिए आया था, मनुष्य शरीर मिला था, वो कार्य पूरा कर लेता है तो धन्य धन्य हो जाता है। तो अब ये बात भगवान ये भी बता दिया था कि गुहु रहस्य क्या है, कि जो परमात्मा जगह जगह हम ढूंढ रहे थे वो अपने ही हृदय में साक्षात कर सकते हैं, आत्मा के रूप में निवास है। ये भगवान ने बताया कि जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, ब्रह्मांड के पिंड ब्रह्मांड में ही तो आ गया ना, ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, कण कण जिसमें व्याप्त है। दोनों बातें हैं ना, कण कण में व्याप्त जीवात्मा, कण कण जिसमें व्याप्त ब्रह्म। ऐसे परमात्मा को भगवान ने कहा वो हृदय की गुफा में साक्षात है। ये गुहु ज्ञान भगवान का। अब उन्होंने बता दिया कि सर्वम, ये बात हो गई कि सर्वम परमात्मा ही परमात्मा है, मैं ही मैं हूँ। ठीक है। अब इस 20वें श्लोक के बाद ये सारा समझ आ गया हमें कि सारा शर अक्षर पुरुषोत्तम में खांड के खिलौनों के माध्यम से बता दिया कि सब 3 नहीं है। शर भी पुरुष है, अक्षर भी पुरुष है और पुरुषोत्तम भी पुरुष है। ये अद्वितीय पुरुष है, ब्रह्म पुरुष है। ये हो गया। अब इसको ध्यान रखना है कि दिव्य दृष्टि जो ले रही है हमने, जो पढ़ा शर अक्षर पुरुषोत्तम, तो इसमें ये सतगुरुदेव बीज डाला है, इसकी पूरी हमने रक्षा करनी है। कैसे होगी रक्षा? संध्या में ये पूरा देखना है शर अक्षर पुरुषोत्तम। इसके लिए आपको सर्वांग योग का जो है वो यही है, पर अगर सबको सर्वांग योग नहीं पता तो ये 15वां अध्याय शर अक्षर और पुरुषोत्तम देखना, 10-10 बार कम से कम देखना, फिर इसको पक्का करना। देखो शरीर तो है, ये तो हर क्षण बदल रहा है, वक्त देखो हर क्षण जा रहा है, वक्त को पकड़ लो। कैसे पकड़ ले? कहते कोई अच्छा कार्य करते रहो करते रहो। वक्त तो तेजी से जा रहा है और वक्त ही शरीर है। समय क्या है? समय ही तो शरीर है। एक समय ऐसा आएगा इसका लय हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हर क्षण को मानो, मतलब इसको पारमार्थिक दृष्टि से पूरा का पूरा साक्षात करो, हर क्षण याद रखो। कृतो स्मर, याद कर, याद कर, तू कौन है, याद कर। यादाश्त भूल गई है अविद्या के कारण, महात्मा सतगुरु देव याद दिला रहे हैं बार बार। देख तेरा शरीर मर रहा है, देख तेरा आकार मर रहा है, तू नहीं मर रहा, तू सदा अमर है, तू परमात्मा का स्वरूप और ईश्वर का अंश है। तो इस प्रकार अब सार रूप से देखते हैं कि कौन कौन सी बात, 20 बातें हमें याद रखनी है। तो सारा इसका सार क्या है
कि भगवान ने पहले श्लोक में, देखो इसको अगर अपने 20 श्लोकों को भी दोहरा लेंगे ना तो ये दिव्य दृष्टि याद रहेगी थोड़ी थोड़ी। और फिर जब साक्षात हो जाएगा, अक्षय पुरुष हमें दिखने लग जाएगा, आंखें खोलेंगे और हमें सत्य का साक्षात होगा। आंखें खोलेंगे और सत्य दिखेगा, साक्षात होगा। क्या सत्य है? आकार में बैठा अक्षय पुरुष अक्षर ब्रह्म है, ये सत्य है, ये दिखेगा। अब तो आंखें खोलते हैं तो कभी माँ दिखती है, कभी बहन दिखती है, कभी मासी दिखती है, कभी भाई दिखता है, जो वास्तव में वाणी का विलास है। उपनिषद कहते हैं वाचा रंगणम मात्र विकारो नाम ध्येयम। नाम जितने भी लेते हैं, रिश्ते नाते जितने भी नाम हैं, वो सारे वाणी का विलास है। सत्य तो वही है, शर और भरा हुआ अक्षर है। कौन? पुरुष। ऐसे दिखेगा, शुरू में अभ्यास से दिखेगा। तो पहला बताया भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष, पीपल वृक्ष और उल्टे पीपल वृक्ष की तुलना किससे करी है? इस संसार से, जगत से। पहला श्लोक है ना, ऊंचा है मूल, शाखाएं नीचे हैं। ये पहले श्लोक में भगवान ने क्या किया है? जो सामने दृश्य दिखाई दे रहा है उसकी उपमा उल्टे पीपल के वृक्ष से दी है। और दूसरे श्लोक में क्या कहा है? ऐसे ध्यान रखना भाई, वृक्ष की तो उपमा दे दी इस जगत के साथ, संसार के साथ। फिर ये कहा कि ऐसा जो जान लेता है इस जगत को, वो चारों वेदों का ज्ञाता हो जाता है। चारों वेद जान लेता है सिर्फ एक बार जानने से। ये पहला श्लोक जानने से। दूसरे श्लोक में कहा कि ये जो वृक्ष है ये हरा भरा कैसे रहता है? जब तक हम इसको 3 गुणों का पानी देते रहते। ये वृक्ष हरा भरा कैसे रहता है? कहते जब तक हम इसको 3 गुणों का पानी देते हैं, इसमें उलझे रहते हैं 3 गुणों में। 3 गुणों से परे होना, 3 गुणों से परे हूं, अतीत हूं, ये बात नहीं। 3 गुणों में उलझे रहना तो पेड़ हरा भरा है। सारा दिन 3 गुणों में, हर किसी के गुण से उलझ जाना, सबको अंदर ले जाना, तो गुणों में बहना, गुणों में रहना, ये इस वृक्ष को फल मिलता रहता है, पानी मिलता रहता है और ये वृक्ष हरा भरा रहता है। अब यहाँ ध्यान देना है कि अगर हम 3 गुणों से परे नहीं होते तो ये संसार में आवागमन नहीं खत्म होगा, आवागमन भी खत्म नहीं होगा और शांति भी नहीं आएगी। ये सारा संसार रेगिस्तान है, लेकिन इसके अंदर भगवान ने कहा ना, वृंदावन में रास रसायो। तो ये जो वन है ये जंगल है, इसको रेगिस्तान भी कहा, इसमें जीव भटकता रहता है। तो कहा ये जो 3 गुणों की उलझन है इसमें ही रहता है जो, तो जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाता। तीसरे में कहा ये दिखता तो है पर वास्तव में है नहीं। क्यों भाई? स्त्री दिखती है, स्त्री है। आम आदमी से बात करो, क्या लोग बताओ क्या हो गया दीदी को, टाटिया के हॉस्पिटल बात करते हैं। भाई स्त्री नहीं है, इतनी स्त्रियां घूम रही हैं, इतने पुरुष घूम रहे हैं, दीदी कह रहे हैं स्त्री वास्तव में नहीं है ना? ये विद्या हर किसी को थोड़ी समझ आती है। भगवान ने तो गीता के अंदर मना कर दिया 18वें अध्याय में कि किन किन लोगों को गुरु के लिए आज्ञा है
कि किस किस को ये विद्या नहीं सुनानी। तो स्त्री दिखती है पर भरा क्या है? अक्षर। अक्षर है। क्षर पुरुष भी अक्षर है। स्त्री दिखती है, आकार दिखता है, पुरुष दिखता है, आकार दिखता है। 84 लाख योनियां दिखती हैं पर वास्तव में है नहीं। ये कहा। तीसरे श्लोक में कहा, इसकी अहमता और ममता रूपी और वासना रूपी जड़ों को असंगता रूपी शस्त्र से काट दो। जब देह में ममता आए इन आकारों की, ममता किसकी आती है बताओ? ये बहन की, भाई की, स्त्री पुरुष है ना, देखो। तो वासना, ममता। आपको एक बात बताएं, वासना में पुत्र ऐषणा सबसे बड़ी ऐषणा, लोक ऐषणा, पुत्र ऐषणा और वित्त ऐषणा। सबसे ज्यादा पुत्र ऐषणा तेज है। पुत्र ऐषणा का मतलब कामेषणा। तो इतना तेजी से काम करती है, आप ध्यान से देखें तो यही बता रहे हैं कि इसको असंग होकर के मन के अंदर वासनाएं आए, मोह उठ जाए, आप उस वक्त जाग जाओ, कहो मन का काम है मोह वाला, मैं तो दृष्टा हूं, मेरा इस मन से कोई संबंध नहीं, मैं तो साक्षी। आप देखते रहो, मोह को दृष्टा हो जाओ। मान लो कोई और वृत्ति आती है, आप उसके साक्षी हो जाओ, तो आप असंग हो। यही भगवान कह रहे हैं कि वासनाएं आती हैं, कामनाएं आती हैं, तुम कहो मैं मन, वासनाएं कामनाएं मन का धर्म है। मन सो जाता है सुषुप्ति में, समाधि में, मूर्छा में, तो ये कोई वासना नहीं होती। इसका मतलब मन का सारा बखेड़ा है, मन का सारा विस्तार है, मैं साक्षी। तो ऐसे असंग रूपी कुल्हाड़े से इसको काटना है। चौथे श्लोक में कहा, इसको काटने के पश्चात वो परम पद ढूंढना है, परमात्मा में स्थित होना है, जहां जाकर जीव ध्यान देना, अक्षर नहीं कहा, जीव वापिस नहीं लौटता। जीव ब्रह्म रूप हो जाता है तो वापिस कहाँ जाएगा भाई? व्यापक रूप में पुड़िया नमक की है, वो सागर में लीन हो गई, बस फिर क्या? इस प्रकार बताया कि चौथे श्लोक में परम पद परमात्मा को ढूंढना है, जहां जाकर जीव आवागमन समाप्त कर लेता है। 5वें श्लोक में परम पद पाने वाले साधक के लक्षण हैं, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा, ऐसे है ना 5वां। क्या है हिंदी में? जिसको मोह नहीं है वो, हाँ, असंग वृत्ति, अध्यात्म प्रेमी, नहीं वासनाएं, दिखे नहीं है सुख दुख जिसको, आमूढ़ वो अव्यय स्थान पावे। ये श्लोक, ये 5वां श्लोक है जिसमें साधक के लक्षण है, और साधक अपने आप में ये लक्षण मिलाएगा। देखो, साधक ही जीवन पर्यंत आप साधक ही हो, ये बात निश्चय करना। बनने का मन भी करे तो साधक बनो। ब्रह्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञानी, हमें कुछ नहीं बनना, हमें केवल बनने का मन हो तो क्या बने? साधक बने। तो इस प्रकार कहा कि ये साधक के लक्षण है 5वें में, और फिर 6ठे में भगवान ने कह दिया कि ये जो परमात्मा है वो सारी ज्योतियों की ज्योति है। उपनिषद के अंदर 7 बहुत बताए हैं। मुख पर 7 ज्योतियां हैं, ये भी बताया है। 7 का बड़ा महत्व है, इतने 7 बताए कि 7 वो चीजें, 7 लोक हैं, ऐसे याद नहीं मुझे क्या क्या है, 7 लोक है, 7 ज्योतियां हैं, और भी 7 बताए। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो 7 ज्योतियां जल रही हैं हमारे मुख के ऊपर, ये सारी आत्म ज्योति है। तो सारी ज्योतियां किससे जल रही हैं? आत्म ज्योति से।
स्वयं प्रकाश परमात्मा से। तो परमात्मा को स्वयं प्रकाश बताया और बाकी सृष्टि को पर प्रकाश बताया, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो गए, ये बताया। 7वें में बता दी, 6ठे में बता दिया परम पद में ज्योतियां सारी मैं हूँ, स्वयं प्रकाश आत्मा हूँ। 7वें श्लोक में कहा जीव ईश्वर का, अब कहा जो जीव लौटकर नहीं आएगा उसके लिए बताया कि हे जीव तू ईश्वर का अंश है, अपने आप को पहचान और अपनी प्रकृति के सहित है। प्रकृति किसको कहते हैं? 3 गुण के स्वभाव को। ये जो बैठा है चेतन, ये 3 गुण का स्वभाव ओढ़ कर बैठा है। 3 गुण के 3 लोक हैं। कौन कौन से हैं? द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी। आपके पास भी 3 लोक हैं, जागृत लोक, स्वप्न लोक और सुषुप्ति लोक। तीनों लोक हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। जागृत को कौन सा कहा? सात्विक कहा, बुद्धि प्रधान है, यहाँ पर बुद्धि राज करती है। भले मन कितना बोलता रहे, अगर आप कोई गलत कार्य है तो बुद्धि मना कर देती है। अपने समाज में व्यवस्था से रहते हैं, मन का कहना नहीं मानते, तो इसको सत प्रधान कहा है। कई ऋषियों ने रज कहा है, लेकिन सत्य ही ठीक है। मन स्वप्न में काम करता है, ठीक है, वो कौन सा है? रजोगुणी, रज प्रधान वो सृष्टि स्वप्न वाली, और सुषुप्ति गहरी निद्रा तम प्रधान। निद्रा कौन सा गुण है? तमो गुण है। इसलिए भगवान ने क्या कहा अर्जुन को? हे गुड़ाकेश, कहा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने गुड़ा, इस अविद्या को जीतने वाला, अंधकार को जीतने वाला। अंधकार माने ये गुड़ा कहते हैं अंधकार, अंधकार को जीतने वाले अर्जुन को कहा। और जो प्रमाद होता है, सवेरे सवेरे संध्या के लिए बैठते नहीं, अब सर्दी आ रही है ना, तो सबकी परीक्षा है, तो वहाँ अंधकार को, अविद्या को जीत करके हम संध्या वंदना कर सकते हैं। तो इस प्रकार कहा कि ये जो तमोगुण है वो सुषुप्ति में है। तो तीनों लोक अपने पास भी है, 3 लोकों से आप परे हो। ये 8वें में बताया कि 7वें में बताया कि श्लोक में जीव ईश्वर का अंश है और अपनी प्रकृति के सही। आपके पास आपकी सारी प्रकृति है, सतोगुण का स्वभाव भी है, रजोगुण का भी है और तमोगुण का, तीनों स्वभाव हैं। कभी कोई व्यक्ति सदा सात्विक नहीं रह सकता, ये ईश्वर ने कहा है, स्वर्ग तक लगाकर। भगवान ने कहा सुरों में, स्वर्ग में कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तीनों गुण ना, 2 गुण नहीं है, तीनों ही रहेंगे। तो सतोगुण प्रधान साधक के लक्षण है, पर रज भी होगा और तम भी होगा। अब 8वें में बताया जीव यहाँ से जाता है, यहाँ की वस्तुएं तो रह जाती हैं, परिवार तो रह जाता है यहीं, पर शक्लें भी रह जाती हैं यहीं, पर उनके संस्कार साथ चले जाते हैं और संस्कारों को हम देखते ही नहीं। जो चीज़ें यहाँ रह जाती हैं उसका बड़ा ख्याल रखते हैं। सोफे, कपड़े चमका के, सब कारें, मकान, संस्कारों का कोई ख्याल नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं मनोनिरीक्षण सबसे पहले। तो संस्कार साथ जाते हैं, उनके 5 कोश खोल के देखो, बताया था कि 5 कोश खोल के देखो क्या क्या भरा है इसके अंदर। संस्कार साथ जाते हैं, बाकी सारा क्या होता है यहीं छूट जाता है। ये भगवान कह रहे हैं। और संस्कारों में क्या क्या साथ जाता है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 6ठा मन। ये डब्बे पैक बंद होते हैं संस्कारों से और ये चले जाते हैं। शब्द का समूह, स्पर्श का समूह, रस का समूह, जो ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इनके सारे संस्कार मन के अंदर बंद होते हैं और ये साथ ले जाता है सामान।
बाकी बाहर का सब छोड़ देता है। 9वें श्लोक में जीव की 14 इंद्रियों को भोगों का साधन बताया। अब 14 इंद्रियों को भगवान ने क्या बताया? भोग करने का साधन। घर कौन सा है भोग करने का साधन? कहाँ लगे हुए हैं? शरीरों में। शरीर भोगने का घर है। सुख भोगने का, दुख भोगने का घर कौन सा है? शरीर है। और साधन कौन से हैं? अभी उदाहरण देते हैं आपको। साधन है 14 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और चतुष्टा अंतःकरण। जैसे देखो, घर तो है मकान, उसमें सोफा लगा है, कार पड़ी है, एसी है, टीवी है, फ्रिज है, ये साधन है सुखों के। भोगने का घर और भोगने के साधन 2 है। तो भोगने का घर तो है शरीर, और साधन कौन से हैं? ये इंद्रियां 14। आ रही बात समझ? इसके माध्यम से जीव सुख दुख भोगता है, इसलिए ये शरीर लेके आता है। कर्मों के सुख भी भोगता है और कर्मों के दुख भी भोगता है। तो मनुष्य शरीर कर्म बनाने के लिए भी था, तो ये वहां इसका ख्याल नहीं होता। तो बताया कि भोगने के साधन भगवान ने बता दिए, 14 हैं 9वें श्लोक में। और 10वें में कहा सारे 14 इंद्रियों के भोगों से जानकार साक्षी रहता है, असंग रहता है। वो दृष्टा होकर रहता है कि मैं देख रहा हूं। शब्द कानों के माध्यम से सुना, वाणी ने फटाफट बोल दिया। मैंने क्या किया? मैं जिसको कहते हैं, मैंने केवल देखा। देखा, 14 इंद्रियां ऐसे काम कर रही। आंख ने रूप देखा, सब्जी वाला है, पैर फटाफट चल के चले गए। इन्होंने, मन ने सब मिल के खरीद लिया। आपने क्या किया? साक्षी ने क्या किया? सिर्फ देखा। तो इस तरह हमें 14 इंद्रियों को देखा कि हर इंद्रिय के काम का क्या हूं मैं? दृष्टा। ये जानकार करता है। इसलिए ठहराव में आकर के देखना चाहिए। व्यवहार के अंदर ही मनन करना है। परमार्थ का मनन कहाँ होगा? व्यवहार के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि परमार्थ में व्यवहार का घर बार छोड़ देंगे और परमार्थ में चले जाएंगे एकांत में। लेकिन जो वेदांत है, जो भगवान का ज्ञान है, जिस एक को जानने से सब जाना जाता है, वहाँ एकांत क्या है कि सारी सृष्टि का विस्तार का एक में अंत कर दो। वहाँ बैठता है जानकार, वो एकांत है उसके लिए। अब बताओ एकांत कहाँ ढूंढेगा? वो जहाँ बैठेगा वहीं एकांत है। बड़ी आनंद की स्थिति होती है। लेकिन हम तो साधक है ना, इसलिए बार बार बाहर, घर के बाहर निकल आते हैं फटाफट। तो इस प्रकार कहा कि ये जो 9वें श्लोक में 14 इंद्रियां भोगने का साधन है, 10वें में कहा जो जानकार है वो सदा इनका साक्षी है, भोगता नहीं है। याद रखना, जानकार मिलके नहीं भोगता। एक बात ध्यान देना आप, जानकार तो मिलके नहीं भोगता, और जानकार भोगता है तो वो सजग रहता है, तो भोग में उतना लिप्त नहीं होता। आप करके देखना, जानकार भोगता नहीं है। जब वो इंद्रियों का भोग है कोई भी, वो उसमें सजग होता है, तो वो उसमें वो डूबता ही नहीं है, वो उसका साक्षी रहता है, तो उसमें लिप्त नहीं होता। आप करके देखो, कोई भी भोगते हो साक्षी हो जाओ, वहाँ आपको उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको पता नहीं चल रहा, आप उसको भोग रहे। इंद्रियां भोगते हुए भी आप उससे असंग हो। तो ये अभ्यास दिव्य दृष्टि के लिए बता रहे हैं भगवान। तो 10वें में कहा कि वो सदा साक्षी है। अब 11वें में ये भी 10वें में कह दिया कि अज्ञानी जन भी साक्षी हैं, पर वे जानते नहीं है। साक्षी तो अज्ञानी भी है, जो घर बैठे ना वो भी साक्षी है, कोई करता नहीं है।
कह दूं, करता कोई नहीं है, भोगता कोई नहीं है, लेकिन मन को ओढ़ करके करता भोगता है। कैसे? जैसे आपने गर्मी के अंदर बड़ा कंबल ओढ़ लिया, भाई गर्म मौसम के अंदर आपने कंबल ओढ़ लिया, अब आपको इतनी तेज गर्मी लगेगी, और अगर आप उसको उतार दो तो नहीं है। ऐसे मन को ओढ़ लेते हैं तो सारे ही जितने विकार हैं वो चिपक जाते हैं, और मन को उतार देते हैं तो विकार सामने होते हैं। फिर वो गर्मी थोड़ी लगती है, ना इतनी सर्दी लगे ना ही गर्मी लगे। विषयों की आ रही बात समझ? इसलिए सदा उतार के रखो इसको, सदा साक्षी रहो, सदा मन को देखो, सदा बुद्धि को देखो, सदा इंद्रियों को वर्तते हुए देखो, तो आप बिल्कुल नहीं डूबोगे आप। और जानकार एक बार अगर बाहर आ जाता है तो वो इंद्रियों का उतना डूबकर आनंद नहीं ले, आनंद उसके स्वरूप का है, वो साक्षी रहता, असंग रहता। ये भगवान कह रहे हैं कि जो जान लेता है वो असंग रहता है। अब अज्ञानी भी साक्षी हैं पर वे जानते नहीं। देखो भगवान और आप में कहते क्या अंतर है, कृष्ण और अर्जुन का क्या अंतर था बताइए? कृष्ण जानकार जानते थे, और अर्जुन हम भी ऐसे हैं, हम जानते नहीं हैं और हमारे महान पुरुष महात्मा सतगुरुदेव वो जानते हैं। यही तो अंतर है ना दोनों में। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी सभी साक्षी हैं पर वे जानते नहीं। ठीक है, अगला फिर अगली बार लेंगे। 11वें श्लोक में शुद्ध अंतःकरण वाला ज्ञानी ही आत्मा को तत्व से जानता है। अब बात यहाँ आकर के रुक जाएगी कि अंतःकरण मलिन अंतःकरण में आप कालक लगा दो शीशे पर, फिर सामने खड़े हो जाओ, आप वहाँ होते हुए भी शीशे में प्रकाशित नहीं हो, और शीशे को साफ कर दो तो आप कहीं से ना आए हो ना कहीं गए हो, आप साक्षात हो जाओ। बस यही करना है। जैसे सुन करके शीशा साफ होगा वैसे ही हमें अपने स्वरूप ब्रह्म स्वरूप का साक्षात होगा। तो शीशा साफ करने के लिए क्या है? निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, उपासना। निष्काम उपासना थोड़ी देर करते हैं, भगवान के आगे लिस्ट रख देते हैं, मेरे को ये देना, मेरे बच्चे को डॉक्टर बना दे, मेरे को ये दे दे, हैं घर में ये कर दे। बात साधना थोड़ी और लिस्ट इतनी बड़ी। प्रसाद चढ़ाते थे 100 रुपए का, लेकिन लिस्ट कितनी बड़ी होती है। वैसे अज्ञान के अंदर तो खूब ही आनंद है, वो भी आनंद है कि जीव देखो थोड़ा सा भगवान का काम करता है ना तो उसके सामने इतनी बड़ी लिस्ट रख देता है कि भगवान थक जाए। तो इस प्रकार अब समझ आ जाए कि निष्काम का मतलब है हमें कुछ बदले में मांगना नहीं। देखो जहाँ परमात्मा आ गए, मुझे कई बार आता है वो मंत्र है ना, आप घर में लगा के देखो, श्रद्धा से इसको मंदिर में भी, सत्य समृद्धम उपनिषद का है, एक ही मंत्र मिला है देखो ऐश्वर्य के लिए, सत्य समृद्धम। सत्य जो है समृद्धि से युक्त है, जहाँ सत्य का वास है, जहाँ सत्य आत्मा का वास है, वहाँ समृद्धि अपने आप आएगी। तो इस प्रकार सीधा रास्ता तो बहुत आसान है, पर वो रास्ते बहुत मुश्किल हैं कि हम उपासना से प्राप्त करें इच्छाओं को, लेकिन करते अज्ञान में यही है। परमात्मा की पूजा पाठ जो भी करते हैं, सेवा, विश्व सेवा, वो निष्काम हो, उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, ये भगवान कह रहे हैं। और अंतःकरण शुद्ध होने पर ही मैं पहले से हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मेरा ही मन के अंदर अक्स पड़ता है, मैं पहले से यहाँ पर हूँ, हाजिर हजूर हूँ, पर अंतःकरण साफ ना होने की वजह से अपना साक्षात नहीं। अंतःकरण साफ होते ही
अपने स्वरूप का साक्षात हो जाता। ये बात ध्यान देनी है। अंतःकरण को साफ करने के लिए प्रयत्न करना है, ठीक है। इसलिए आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। 11 श्लोक हो गए, ठीक है, 11। अब इसको पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ क्या है हमारे अंदर, अपने मन के साथ तुलना करना उसकी, क्योंकि जब तक हम मन को शास्त्र के अनुसार नहीं देखेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमारी बात है। शास्त्रों का हम मिलान तो करेंगे ना, मिलान करेंगे, जानेंगे तो फिर उसमें पहचानेंगे कि मन के अंदर क्या है हमारे, हम कहाँ चल रहे हैं, हमारा मन कहाँ चल रहा है। तो ये देखना है। ओम पूर्णमदः